नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन के माप और उसके कागजात की जो थोड़ी उलझी हुई दुनिया है ना, आज उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आपने जरूर सुना होगा, अरे उसकी तो 5 बीघा जमीन है। पर ये बीघा या गट्ठा, ये सब असल में होता क्या है? ये जो लोकल यूनिट्स है ना, ये कभी कभी काफी कंफ्यूज कर देती हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि जमीन मापने के कितने तरीके हैं। फिर बीघा सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। एकड़ और हेक्टेयर जैसी सरकारी यूनिट्स को भी जानेंगे। फिर देखेंगे कि जमीन के कानूनी कागजात क्या होते हैं, लेखपाल का क्या रोल है, और आखिर में कुछ जरूरी शब्दों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जी, जमीन मापने का कोई एक तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश में असल में 3 अलग अलग सिस्टम एक साथ चलते हैं। एक पारंपरिक है, एक अंग्रेजों के जमाने का, और एक जो आज सरकारी काम में इस्तेमाल होता है। और इन तीनों का अपना अपना इतिहास और अपना अपना मकसद है। तो ये 3 सिस्टम हैं कौन कौन से? पहला है पारंपरिक सिस्टम, मतलब बीघा बिस्वा वाला, जो गांव में रोजमर्रा के लेन देन में चलता है। दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम, एकड़ और गज वाला, जो आज भी बड़े एरिया के लिए यूज होता है। और तीसरा है मीट्रिक सिस्टम, यानी हेक्टेयर मीटर, जो सारे सरकारी और कानूनी कागजों के लिए स्टैंडर्ड है। तो चलिए सबसे पहले सबसे आम यानी बीघा सिस्टम को ही समझते हैं। ये जो बीघा सिस्टम है ना, ये गांव में जमीन के नाप जोख की रीढ़ की हड्डी है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम 20 के नंबर पर टिका है। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है पक्का बीघा। ये एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल बीघा है। इसका साइज फिक्स होता है कितना? 3025 स्क्वायर यार्ड्स। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पक्का बीघा का मतलब है एक तय एरिया जो कहीं नहीं बदलता। और यहीं पर वो 20 का नंबर आता है। एक पक्का बीघा को 20 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और हर एक हिस्से को कहते हैं बिस्वा। तो सीधा सा हिसाब है, एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे बड़ा है पक्का बीघा, उसको 20 से बांटा तो बना बिस्वा। फिर बिस्वा को 20 से बांटा तो बना बिस्वांसी। बिस्वांसी को 20 से बांटा तो बना कचवांसी। और आखिर में कचवांसी को 20 से बांटा तो बनी सबसे छोटी यूनिट उनवांसी। है ना कमाल का सिस्टम? सब कुछ 20 के पहाड़े में। अब यहां एक और ट्विस्ट है, कच्चा बीघा। तो पक्का बीघा और कच्चा बीघा में फर्क क्या है? देखिए, पक्का बीघा तो स्टैंडर्ड है 3025 स्क्वायर यार्ड बस। लेकिन कच्चा बीघा वो लोकल होता है। किसी जगह पर वो 5 बिस्वा का हो सकता है, तो किसी और जगह 7 या 10 बिस्वा का भी। ये पूरी तरह से स्थानीय रिवाज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने बीघा वाला लोकल सिस्टम तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सरकारी कागजों में इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स यानी एकड़ और हेक्टेयर से कैसे जुड़ता है। ये टेबल बहुत काम की है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, एक पक्का बीघा होता है 3025 स्क्वायर यार्ड, वहीं एक एकड़ होता है 4840 स्क्वायर यार्ड, मतलब बीघे से बड़ा। और एक हेक्टेयर तो और भी बड़ा होता है, करीब करीब 11960 स्क्वायर यार्ड। तो सबसे बड़ा हुआ हेक्टेयर, फिर एकड़ और फिर पक्का बीघा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर हम मोटे तौर पर हिसाब लगाएं तो लगभग 4 पक्के बीघे मिलकर 1 हेक्टेयर बनाते हैं। ये एक आसान तरीका है याद रखने का। जमीन को नापना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा यह है कि इस नाप जोख को सरकारी कागजों पर कैसे दर्ज किया जाता है। तो चलिए अब जमीन के सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेजों को समझते हैं। सबसे पहले आता है खसरा। खसरे को आप जमीन के एक टुकड़े का बायोडेटा समझ सकते हैं। इसमें लिखा होता है कि उस जमीन पर कौन सी फसल उगी है, मिट्टी कैसी है, सिंचाई का साधन क्या है, और ये हर साल अपडेट होता है। दूसरा जरूरी कागज है खतौनी। अगर खसरा जमीन का बायोडेटा है तो खतौनी उस जमीन के मालिक का लैंड पोर्टफोलियो है। इसमें एक ही गांव के अंदर एक व्यक्ति या एक परिवार के पास जितनी भी जमीनें हैं उन सबका ब्यौरा होता है। इसे अधिकार अभिलेख भी कहते हैं और ये हर 6 साल में अपडेट होता है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, खसरा का फोकस जमीन पर होता है कि जमीन पर क्या है, और खतौनी का फोकस मालिक पर होता है कि वो जमीन किसकी है। बस खसरा मतलब क्या और खतौनी मतलब कौन। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा हिसाब किताब, ये खसरा, ये खतौनी, इस पूरे सिस्टम को मैनेज कौन करता है? तो मिलिए इस कहानी के अहम किरदार लेखपाल से।
लेखपाल जो हैं वो गांव के लेवल पर सरकार का सबसे अहम रेवेन्यू ऑफिसर होता है। उनके काम बहुत सारे हैं, जैसे जमीन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन और अपडेट करना, जमीन की खरीद फरोख्त का रजिस्ट्रेशन करना, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फसल के नुकसान की रिपोर्ट बनाना और सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करना। एक तरह से वो गांव और सरकार के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी हैं। चलिए, इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, कुछ और जरूरी शब्द हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे। उन पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। पहला शब्द है चकबंदी। सोचिए किसी किसान के छोटे छोटे खेत अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। तो चकबंदी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उन सभी छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को मिलाकर एक ही जगह पर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। इससे खेती करना बहुत आसान और फायदेमंद हो जाता है। अगला है दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं। ये बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। जब कोई जमीन बिकती है या विरासत में मिलती है तो सरकारी रिकॉर्ड यानी खतौनी में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम चढ़ाने को ही दाखिल खारिज कहते हैं। और फिर एक शब्द है रकबा। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है एरिया या क्षेत्रफल। तो अगर कोई आपसे जमीन का रकबा पूछे तो वो बस उसका टोटल साइज पूछ रहा है। तो हमने देखा कि कैसे खेत की सबसे छोटी इकाई उनवांसी से लेकर खतौनी पर लगी सरकारी मोहर तक जमीन के हर एक टुकड़े की अपनी एक पूरी कहानी होती है, जो एक खास भाषा में लिखी जाती है। तो आज हमने जमीन के इस भाषा को समझना सीखा। ये पूरा सिस्टम हमें दिखाता है कि कैसे हमारी स्थानीय परंपराएं और सरकारी नियम कानून एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इस जानकारी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी और कानून से जुड़े मामलों को नेविगेट करने में हमारी मदद करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी जटिल प्रणालियां हैं जो बस समझे जाने का इंतजार कर रही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने